हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 6 पृथ्वी के परिमंडल अध्याय 3 हमारी दुनिया का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आप जो है हम इनका जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इनका उत्तर जो आपको हम बताएंगे। तो देखिए बॉय, इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कहता है जीवन पनपता है। जीवन जो है वो पनपता है। ये जो है वो स्थल मंडल पे या जल मंडल पे या फिर जैव मंडल पे या फिर वायुमंडल पे। याद रखिएगा इनका आंसर क्या हो जाएगा। तो जीवन पनपता है, ये जो है वो हमारा स्थल मंडल पे जो है वो जीवन पनपता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर कहते हैं अंतरिक्ष में पाए जाने वाली पहले भारतीय थे। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको हम बताए थे, ये जो है वह अशोक शर्मा या फिर राकेश शर्मा या रमेश वर्मा या फिर जो है वह रवीश मल्होत्रा था। तो ये जो है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर हो जाएगा, राकेश शर्मा हो जाएगा। ठीक है बउआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जल डमरू मध्य जोड़ता है। जल डमरू मध्य जो है वो जोड़ता है किन, यानी कि किसके, किन दो जो है वह, ये देखिए ये कौन नंबर में है? दो बड़े भूस्थल को। ये जो जल डमरू मध्य जो है वह क्या दो बड़े भूस्थल को जो है वह जोड़ता है, या फिर जो है वह दो बड़े जल भागों को जोड़ता है, या फिर जो दो झीलों का, या फिर दो नदियों को। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो दो बड़े जल भागों को जो है वह जोड़ता है, यानी ख नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। तो अपने बुक में जो है वह नोट कर लीजिएगा। ठीक है बुआ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समताप मंडल होता है। समताप मंडल होता है, कहाँ होता है? जल मंडल या फिर स्थल मंडल या वायुमंडल या जैव मंडल। इनका आंसर हो जाएगा वायुमंडल, यानी कि गो नंबर आंसर इनका जो है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये खाली स्थान है, खाली स्थान को जो है वह भरना है। कहता है कि स्थल एक संकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है खाली स्थान कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह जो है वह छह मंडल कहलाता है। तो इसमें 6 मंडल लिखेगा, आपको जो है वह नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो है वह अभी देखना है सिर्फ। पानी का संकरा भाग जो बड़ी जलराशियों को एक दूसरे को जो है वह जोड़ता है, वह खाली स्थान क्या कहलाता है? तो वह जो है वह जल डमरू मध्य कहलाता है। याद रखिएगा। 3 नंबर देखिए, चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने पर वहां खाली स्थान संभव नहीं है। तो वो जो है वो वहां पे जो है वह जीना जो है वह संभव नहीं है। ठीक है बुआ, तो यहाँ पे जीना हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, इसमें छूट गया कुछ, संभव नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, वो संभव क्या नहीं है? तो जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इस तरीका से इनका भी जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए बुआ, ये प्रश्न उत्तर है। ठीक है, कहता है कि 3 का पहला है पृथ्वी पर जीवन का क्या, पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर जीवन का जो है वह क्या कारण है? तो इनका आंसर लिखिएगा, हमारी पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो है वह घिरे हुए आवरण को हम क्या कहते हैं बुआ? तो हम जो है वो उनको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद हवा जिससे सारे जीव सांस लेते हैं, वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। सभी जीव को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, हवा आवश्यक होती है। इन्हें इन तीनों चीज स्थल मंडल यानी कि जल मंडल और वायुमंडल से जो है वह मिलती है। हमारी पृथ्वी पर ये तीनों मंडल उपस्थित है होने के कारण वही ही जीवन पनपता है, यानी कि जीवन वहां पे जो है वह जिया जाता है। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी पर जो है वह जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वह लिख लीजिए। तो आप लोग जो है वह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से है? पृथ्वी पर जो है वो प्रमुख परिमंडल जो है वह कौन कौन से है? तो वह पृथ्वी के जो है वह पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल जो है वह स्थल मंडल, जल मंडल और ये वायुमंडल है। ये जो है वह तीनों जो है वह परिमंडल है। ठीक है बुआ, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। पृथ्वी को जो है वह नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ये जो है वो आप 8 में भी जाइएगा तो वहां भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए इनका आंसर लिखेगा, हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर ही जीवन जो है वह मिलता है, क्योंकि वहां जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर यह जो है वह नीला नजर आता है। याद रखिएगा, अंतरिक्ष से जो है वह देखने पे क्या नजर आता है? तो नीला नजर आता है। ठीक है, यहाँ क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित
परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीली रंग से परावर्तन सर्वाधिक है। हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% भूभाग जल से घिरा है तथा 29% स्थल मंडल अवैत जलीय भाग के अधिक रहने के कारण परावर्तन अधिक होता है। फलता यह नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी जो है वह कहा जाता है। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 4 नंबर का आता है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के जो है वह नाम लिखिए। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप कौन कौन सा है? इसका आंसर में लिखिएगा। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के जो है वो नाम निम्नलिखित है। ये जो है वो हमारा है, वो एशिया महाद्वीप महादेश है, यूरोप महादेश, ऑस्ट्रेलिया, और ये अफ्रीका, और ये उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका, और ये अंटार्कटिका है, वो महादेश है। ठीक है, इस तरीका जो है वह इनका नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखिए। ये तो आपको हम बताए थे, पृथ्वी के प्रमुख महासागर के नाम निम्नलिखित है, इस तरीका से लिख दीजिएगा। कौन कौन सा है? ये हिंद महासागर, ये जो है वो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, और ये आर्कटिक महासागर है। ठीक है, इस तरीका से जो है वो 4 गो महासागर है, ये चारों का नाम जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है वो 6 नंबर इनका क्वेश्चन कहता है, जयमंडल किसे कहते हैं? इसका जो है वो विस्तार कहाँ है? जयमंडल किसे कहते हैं और इसका जो है वो विस्तार कहाँ, ये आपको बताना है। हमारी पृथ्वी पर जहां ये तीनों मंडल उपस्थित हैं, स्थल मंडल, और ये जो है वो जलमंडल, वायुमंडल, वही जीवन भी जो है वो पनपता है, यानी वही जो है वो जीवन जीना पॉसिबल है। ठीक है, यह जगह सीमित है, और ये जगह जो है वह जलमंडल, स्थल मंडल और ये वायुमंडल, ये जो है वह तीनों जो है वह क्या है, तो सीमित मात्रा में है, सीमित है। ठीक है, इसे जयमंडल कहते हैं, इसी को जो है वह हम जयमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी जो है वह ये तीनों मंडल में जो है वह किसी भी मंडल का जो है वह अपना अस्तित्व जो है वो वहां पे पृथ्वी पे नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। ये जो तीनों मंडल जो है वह एक दूसरे में क्या हुए हैं, समाये हुए हैं। स्थल पर जो है वह नदियां, तालाब आदि मिलता है, और जो है वह मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई है। वायुमंडल में जलवाष्प और धूलकण होते हैं। जलमंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। इस तरीका से इनका आंसर जो है वह लिख लीजिएगा। ठीक है बुआ, चलिए अब देखिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है क्यों? जीवन के लिए जो है वह वायुमंडल आवश्यक है, कैसे, वो जो है वो आपको डिटेल में जो है वो आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर में लिखिएगा। जलमंडल और ये जो है वह जलमंडल और ये जो है वह तमडल, ये जो है वो यहाँ पे देख लीजिएगा। ये जो है वो जलमंडल और ये वायुमंडल यानी कि लिखा होगा, तो देख लीजिएगा। जलमंडल और वायुमंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई फैली हुई है, इसे वायुमंडल कहते हैं। हवा के बिना तो हम एक पल भी जो है वह जीवित नहीं रह सकते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए अति आवश्यक है। इससे हम सांस लेते हैं और पेड़ पौधा जो है वह अपना भोजन इसकी मदद से जो है वह बनाते हैं। ठीक है, और देखिए हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही जो है वो हम करते हैं। ये वायु ही भी बादलों को गतिशील बनाती है। ये जो वायु जो है वह बादल को क्या बनाता है, गतिशील बनाता है, जिससे वर्षा होता है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए वायु की, यहाँ पे जो है वो वायु लिखा हुआ है, वायु लिख लीजिएगा। ठीक है, वायु की जरूरत होती है जो हमें वायुमंडल से प्राप्त होता है। जलचल पानी में घुलनशील हवा के द्वारा ही जो है वह जीवित रहते हैं। इस प्रकार जीवन के लिए वायुमंडल जो है वह आवश्यक है। ठीक है बुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है स्थल मंडल जो है वह किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है? स्थल मंडल जो है वह किसे कहते हैं और ये जो है वह क्यों उपयोगी है? इसका उत्तर में लिखिएगा। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार आदि सम्मिलित हैं। या हाई भी जो है वह थोड़ा टाइपिंग भाई सब मिस्टेक कर दिए हैं, हाई जो है वह लिख लीजिएगा। वह स्थल मंडल कहलाता है। इस स्थल पर ही जो है वह जीव जंतु जो है वह मनुष्य अपना घर बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे करते हैं लिख लीजिएगा, करते हैं। स्थल मंडल पर ही जो है वह मनुष्य खेती बाड़ी करके अपनी जीविका
उपार्जन करके अपना जीवन बिताते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों करते हैं। स्थल मंडल के बिना हम जीवन की कल्पना भी जो है वह नहीं कर सकते हैं। स्थल मंडल हमारे जीवन का जो है वह अस्तित्व है। स्थल मंडल पर ही जो है वह पेड़ पौधे का भी जो है वह जीवन पाया जाता है। इस प्रकार जो है वह स्थल मंडल हमारे लिए अति उपयोगी है। इस तरीका से जो है वह आंसर वह लिख लीजिएगा। अब देखिए ये जो है वह आज के ये जो है वह क्लास का जो है वह सबसे छोटा और सबसे जो है वो प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु एवं पौधे कौन कौन से है, सूची बनाइए। लिख दीजिएगा जलीय क्षेत्रों के जो है वो जीव जंतु कौन सा है, कछुआ, सांप, मगरमच्छ, मछली, सांप, मेढक, हंस इत्यादि यही सब ने जो है वो यानी कि जलीय क्षेत्र के जो है यानी कि जल में रहने वाला जो है वह जीव जंतु है, यही रहता है। ये देखिए ये जो है वह कछुए रहता है जल में, सांपो रहता है, मगरमच्छ, मछली, सांप, मेढक, हंस यही सब रहता है। और लिख लीजिएगा जलीय क्षेत्रों के पेड़ पौधे के नाम जो है वह जलीय क्षेत्रों के पौधे जैसे कमल हो गया, केला का पौधा हो गया, तो इस तरीका से जो है वह लिख दीजिएगा, आदि देकर जो है वह लिख दीजिएगा। तो देखिए वो ये जो हमारा जो थर्ड चैप्टर था पृथ्वी के परिमंडल, ये भी जो है वो हमारा अब खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में, ठीक है। ये जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।